हमारे जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध पहले घर में जाकर पूछता है, कोई है, हमें भिक्षा दो। तब उस घर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर गौतम बुद्ध दूसरे घर जाते हैं, लेकिन उस घर से भी कोई आवाज नहीं आती है। तब गौतम बुद्ध तीसरे घर जाते हैं और कहते हैं, कोई है, हमें भिक्षा दो। तभी गौतम बुद्ध को एक आदमी अंदर खींचता है और गेट को बंद कर देता है। तब वो व्यक्ति उस गौतम बुद्ध को कहता है कि आप पहाड़ में ऐसे मत तैरिए, क्योंकि अभी अंगुली माल जो कि सभी के अंगुली को काट कर अपने गले में पहन लेते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या वो अभी यहीं पे है? तब वो व्यक्ति कहते हैं, जी बुद्ध, अभी वो इसी रास्ते से कुछ दिन पहले गए हैं। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कहता है कि हमें उसके पास जाना है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि बुद्ध, तुम अभी आप मत जाइए, कुछ देर के बाद चले जाइएगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अभी जाना है, उसको हमारी जरूरत है। तब गौतम बुद्ध उस घर से निकल के बहुत दूर चलते हैं। वो अभी तक अंगुली माल नहीं दिख रहा था। फिर वो अंगुली माल दिखा। तब गौतम बुद्ध के आगे में जाकर वो रुक गया। वो अंगुली मार्ग सोच रहा था कि ये हमसे देखकर डरा क्यों नहीं, और ये हमें देखकर और आगे ही बढ़ रहा है। तब अंगुली मार्ग गौतम बुद्ध को कहते हैं कि ए बुद्ध, रुक जा, तुम कौन हो? तब वो गौतम बुद्ध तब फिर भी नहीं रुकते। तब फिर से अंगुली मार्ग कहता है, तुम रुक जाओ, तुम कौन हो? फिर से वो गौतम बुद्ध नहीं रुकता। तब गौतम बुद्ध कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा। तब फिर से वो सोचता है अंगुली मार्ग कि शायद ये बहरा है और ये अंधा भी है, इसीलिए हमें नहीं देख पा रहा। लेकिन गौतम बुद्ध हमेशा आगे जा रहे थे। फिर वो अंगुली मार्ग गौतम बुद्ध के आगे में आ गया और गौतम बुद्ध को जबरदस्ती रोक दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम हमारे रास्ते पर क्यों आए हो? तब अंगुली मार्ग कहते हैं कि तुमने हमें देखकर डरा नहीं। वो अंगुली मार्ग देखने में बहुत ही भयानक था। उसके गले में बहुत सारे लोगों का अंगुली कटा हुआ था। उसके शकल में बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी मूछें थी और वो उसके शरीर उनसे लपटा हुआ था। अंगुली मार्ग देखने में बहुत अधिक भयानक था, लेकिन गौतम बुद्ध अभी तक उसे देखकर नहीं डरे। वो अंगुली मार्ग सोच रहा था कि अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें देखकर डरा ना हो। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें देखकर भाग जाते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे देखकर हमें गिड़गिड़ाने लगते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे वजह से निकलते भी नहीं। लेकिन ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें देखकर डर भी नहीं रहा और हमें ये बातों को अनसुना कर रहा? फिर अंगुली मार्ग कहते हैं कि इस बार तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं रुक ही गया हूँ, कब का रुक गया? फिर अंगुली मार्ग सोचते हैं, ये कब रुका था? फिर कहते हैं कि मैं कब का रुक गया हूँ, बस तुम ही आगे जा रहे हो। तब वो अंगुली मार्ग उससे पूछते हैं कि हमें तुम्हारा अंगुली काटना है। तब गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, अंगुली क्यों काटना है? एक इंसान किसी का अंगुली नहीं काटता। तब वो अंगुली मार्ग सोचता है कि ये व्यक्ति पहली इंसान है जो हमें इंसान कह रहा। फिर गौतम बुद्ध कहता है, तुम एक अच्छे मनुष्य हो, अपने जीवन में हर काम अच्छे करो। फिर वो अंगुली मार्ग सोचता है, ये हमें अच्छे इंसान क्यों कह रहा? फिर से वो अंगुली मार्ग सोचता है कि ये हमें शायद नहीं जानता। फिर कहता है, तुम वही अंगुली मार्ग हो ना जो सभी के अंगुली को काट के पहन रहे हो। तब वो अंगुली मार्ग को ये पता लग जाता है कि ये कोई साधारण शिष्य या फिर इंसान नहीं है जो कि हमें जान रहा है, तब फिर भी नहीं डरता। तब वो अंगुली मार्ग समझ लेते हैं कि वे कोई साधारण इंसान नहीं, ये शायद बुद्ध है। तब वो अंगुली मार्ग पूछते हैं कि आप बुद्ध हैं ना? तब वो गौतम बुद्ध कहते हैं, जी मैं बुद्ध ही हूँ। तब वो अंगुली मार्ग के कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो। तब अंगुली मार्ग कहते हैं कि मैं अब अच्छे इंसान का, हमारे नाम पे तो लोग सब डरते हैं। फिर कहते हैं कि गौतम बुद्ध, नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे काम से लोगों को प्रभावित कर सकते। तब अंगुली मार्ग कहते हैं कि अब हम अच्छे इंसान भी बन जाए तो शायद हमें ये गांव वाले, समाज वाले हमें नहीं मानेंगे, हमें हमेशा गाली देंगे। तब गौतम बुद्ध कहता है
कि तुम्हें कोई गाली नहीं देगा, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे और तुम हमारे बताए हुए रास्तों पर चलोगे। तब अंगुलीमाल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये लोग, ये समाज बहुत ही गलत बात बोलेंगे और हमें भला बुला कर पुकारेंगे। तब गौतम बुद्ध कहता है कि आज से तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे रास्ते पे बताए पे तुम चलोगे। तब वो अंगुलीमाल समझ जाते हैं कि इसी दिन से वो अंगुलीमाल गौतम बुद्ध की बातों को मानने लगते हैं और गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं और गौतम बुद्ध के साथ ही रहते हैं। सभी लोग ऐसा देख सभी लोग गौतम बुद्ध की वाहवाही करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही नए स्टोरी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए स्टोरी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप हर रोज एक अच्छे स्टोरी को सुन सकते हैं।